जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन माता को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है, इसका महत्व आज आपको हम बताएंगे। और इस दिन कौन कौन से कार्य आपको करने से बचना चाहिए, यह भी इस वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार होली के ठीक 7वें व 8वें दिन पड़ता है। इस दिन माता शीतला देवी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और लोग भी बासी भोजन ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में इस त्योहार का खास महत्व होता है। लोग सप्तमी की रात्रि में माता रानी के लिए हलवा पूड़ी का भोग तैयार कर लेते हैं और अष्टमी के दिन माता रानी को वह भोग अर्पित किया जाता है। कुछ जगहों पर गन्ने के रस में पकी खीर का भोग लगाया जाता है। इसे भी एक रात पहले तैयार कर लिया जाता है। इस बार बसोड़ा का पर्व दिनांक 25 मार्च 2022 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिनांक 25 मार्च 2022 शुक्रवार को दिन के 12:09 से आरंभ होकर के तो 25 मार्च को रात्रि 10:04 तक रहेगी। इस व्रत का महत्व इस प्रकार से रहता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला शीतला माता का व्रत रखती है, उनको श्रद्धापूर्वक पूजन करती है, उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आती है। उनका परिवार और बच्चे सदैव निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग आदि की समस्याएं नहीं होती हैं। तो इस दिन शीतला माता की इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। सप्तमी की शाम को रसोई की साफ सफाई कर लेना चाहिए और जो लोग सप्तमी के दिन पूजन करते हैं उन्हें छठ की शाम को साफ सफाई कर लेना चाहिए, भोग आदि तैयार कर लेना चाहिए और माता के लिए भोग तैयार करके उसे आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। और सप्तमी या अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता शीतला के समक्ष हाथ में पुष्प, अक्षत, रोली, जल और दक्षिणा आदि लेकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से माता शीतला देवी का पूजन करें। उन्हें रोली, अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा, वस्त्र, प्रसाद आदि अर्पित करें। बासी हलवा पूड़ी और खीर आदि का भोग अर्पित करें। शीतला स्तोत्र का पाठ करें अथवा पढ़ें और माता रानी से परिवार को निरोगी रखने की प्रार्थना भी करें। तो किस लिए बासी भोजन का भोग लगाने का महत्व होता है? शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली माता कहा गया है, इसीलिए उनको समर्पित सप्तमी अष्टमी तिथि को उन्हें जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वे पूरी तरह से शीतलता उनमें बनी रहे, इसीलिए उसे एक रात पहले ही तैयार बना करके रख लिया जाता है। तो माता के भक्त भी प्रसाद स्वरूप ठंडा भोजन ही सप्तमी या अष्टमी के दिन ग्रहण करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना वर्जित होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो शीतला सप्तमी अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल अपना जोर लगाना आरंभ कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन से भोजन खराब होना आरंभ हो जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को सप्तमी को बने बासी भोजन का भोग लगा करके लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से कार्य हमको भूल करके नहीं करना चाहिए। जो महिला या पुरुष शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अग्नि प्रज्वलित घर में नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन भूल कर भी घर में आग नहीं जलाना चाहिए। माँ शीतला की पूजन भी आपको जल से करना चाहिए। माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित होता है। इस बात का विशेष आपको इस दिन ध्यान रखना चाहिए। शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएं। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। परिवार पर बीमारी का प्रकोप इससे आ सकता है और इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको
गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, न ही नए वस्त्र पहन करके पूजा करना चाहिए। साधारण वस्त्र पहन करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके आपको पूजन करना चाहिए और महिलाएं पीले वस्त्र पहन करके पूजा कर सकती हैं। और शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है, इसीलिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन भूल कर भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। पोछा लगा करके घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। इस दिन ऊनी वस्त्रों को न तो पहनना चाहिए, न ही उन्हें बिछाना चाहिए। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन मनाही होती है, इसे वर्जित धर्म ग्रंथों में बताया है। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें और न ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। परिवार पर किसी प्रकार की आपदा इससे आ सकती है और इस दिन भूलकर भी शराब मांसाहार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग आदि उत्पन्न हो सकता है। शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानवर को न तो तंग करना चाहिए, न ही उसे मारना चाहिए, विशेष करके गधे को, क्योंकि गधा जो है माता शीतला का वाहन माना गया है। आपके ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग आदि या बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है। माता शीतला का प्रकोप आपके ऊपर हो सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।